इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना है और आपकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और आपको इंग्लिश आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से वर्ड्स हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। टू थीव्स, दो चोर। टू का मतलब जैसा हम जानते हैं दो, यह है थीफ का प्लूरल थीव्स, THIEF, थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर, ये उसका प्लूरल है यानी दो चोर है तो इसलिए ये थीव्स हो गया। वन समर नाइट, एक गर्मियों की रात। समर का मतलब होता है गर्मियों का मौसम, नाइट रात। व्हेन तेनाली रमन, जब तेनाली रमन एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी वर अबाउट टू स्लीप, सोने वाले थे। जब तेनाली रमन और उनकी पत्नी सोने वाले थे, ये अबाउट टू है। अबाउट टू जब हो सेंटेंस में तो उसका मतलब वाला या फिर वाले से होता है। यहाँ पर स्लीप मतलब सोना है तो सोने वाले वर थे। ही हर्ड, उन्होंने सुना। अ रसलिंग साउंड ऑफ लीव्स, पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज। साउंड का मतलब है आवाज, रसलिंग खड़खड़ाने की, खड़खड़ाने की। कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आती हुई। आउटसाइड का मतलब है बाहर, कमिंग आती हुई, फ्रॉम से। हर्ड का मतलब है सुनी। हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म होता है, इसे हर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। देयर वॉज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट ब्रीज ब्लोइंग, जरा सी भी हवा भी नहीं चल रही थी। स्लाइटेस्ट का मतलब है जरा भी, जरा भी। ब्रीज ब्लोइंग, हवा का चलना, हवा का चलना। एट द टाइम, उस समय पर, उस समय पर जरा भी हवा भी नहीं चल रही थी। सो इसलिए, ही प्रिज्यूम्ड, उन्होंने समझा। दैट कि देयर वर सम थीव्स, कुछ चोर हैं। हाइडिंग, छिपे हुए। इन द बुशेस, झाड़ियों में। इसलिए उन्होंने समझा कि कुछ चोर झाड़ियों में छिपे हुए हैं। हाइडिंग का मतलब है छिपे हुए, छिपे हुए। प्रिज्यूम्ड यानी समझा। बुशेस, झाड़ियां। ही फिगर्ड दैट, उन्होंने अंदाजा लगाया कि दे मस्ट बी प्लानिंग, वो योजना बना रहे होंगे। टू रॉब हिज हाउस, उनके घर को लूटने की। इन द नाइट, रात में। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो जरूर रात में उनके घर को लूटने की योजना बना रहे होंगे। रॉब का मतलब होता है लूटना। मस्ट बी प्लानिंग है तो योजना बना रहे होंगे। दे, वे यानी वो सारे चोर। फिगर का मतलब है अंदाजा लगाना या फिर समझने की कोशिश करना। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उन्होंने एक योजना सोची। एंड और सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा। थॉट का मतलब है सोचा, प्लान योजना, सेड कहा, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से। माई डियर, प्रिय, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि सम नटोरियस थीव्स, कुछ कुख्यात चोर। नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, जो अपने बुरे कामों के लिए बहुत जाना जाए उसे नटोरियस कहते हैं। सम का मतलब है कुछ। आर ऑन द लूज, खुले घूम रहे हैं। ऑन द लूज का मतलब है खुले घूमना, खुले घूमना।
इन आर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में कुछ कुख्यात चोर खुले घूम रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। सो इसलिए लेट्स हाइड, चलो छिपा देते हैं, ऑल द ज्वेलरी, सभी आभूषणों को, एंड मनी, और पैसों को, चलो छिपा देते हैं सभी गहनों यानी आभूषणों को और पैसों को, दैट वी हैव, जो हमारे पास है, इन द वेल, कुएं में, चलो हम उसे कुएं में छिपा देते हैं, सारे ज्वेलरी यानी जवाहरात को और पैसे को जो हमारे पास है। हाइड का मतलब होता है छिपाना, लेट्स हाइड है तो इसका मतलब होगा चलो छिपा दें। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, तेनाली रमन एंड हिज वाइफ, तेनाली रमन और उनकी पत्नी, केम आउट, बाहर आई, ऑफ द हाउस, घर से, कैरिंग अ बिग ट्रंक, एक बड़ी सी पेटी लिए हुए, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिरा दिया, इनटू द वेल, कुएं में। थोड़ी देर बाद तेनालीरामन और उनकी पत्नी अपने घर से एक बड़ी सी पेटी के साथ बाहर आए और उसे कुएं में गिरा दिया। ड्रॉप्ड का मतलब है गिरा दिया, गिरा दिया। वेल का मतलब होता है कुआं, ट्रंक पेटी, कैरिंग ढोते हुए या फिर लाद कर। देन फिर दे वेंट, वो चले गए। बैक वापस, वो वापस चले गए। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना करने लगे। टू बी एस्लीप, सोने का, वो अंदर चले गए और फिर सोने का बहाना करने लगे। इनसाइड का मतलब है अंदर, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, बहाना करना। प्रिटेंडेड है तो बहाना किया। एस्लीप सोने का, सोने का। द थीव्स वेटेड फॉर, चोरों ने इंतजार किया। अ वाइल, थोड़ी देर, थोड़ी देर चोरों ने इंतजार किया। एंड देन, और फिर। स्टार्टेड ड्राइंग वाटर, और पानी निकालना शुरू कर दिया। फ्रॉम द वेल, कुएं से। चोरों ने थोड़ी देर इंतजार किया और कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या फिर निकालना। स्टार्टेड ड्राइंग है तो निकालना शुरू कर दिया, वाटर पानी, फ्रॉम द वेल कुएं से। दे होप्ड, उन्होंने आशा की। टू एम्प्टी, खाली करने की। द वेल, कुएं को, उन्होंने कुएं को खाली करने की आशा की यानी मन बनाया। एंड गेट द ट्रेजर, और खजाना पाने की, उन्होंने कुएं को खाली करके खजाना पाने की आशा की। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ट्रेजर खजाना। द थीव्स केप्ट ड्राइंग आउट, चोर निकालते रहे। द वाटर, पानी, चोर पानी निकालते रहे। द एंटायर नाइट, पूरी रात। एंटायर का मतलब है पूरी, नाइट रात। टुवर्ड्स डेब्रेक, दिन होते होते। दे मैनेज्ड, उन्होंने सफलता पाली। टू पुल आउट द ट्रंक, पेटी को बाहर निकालने में। पुल आउट का मतलब है यहाँ पर निकालना। ट्रंक उस पेटी को, मैनेज्ड सफलता पाई, सफलता पाई। एंड और। व्हेन दे ओपेंड इट, जब उन्होंने इसे खोला। ओपेंड का मतलब है खोला, इट इसे, व्हेन जब। दे वर एक्सट्रीमली शॉक्ड, उन्हें बहुत सदमा लगा। एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत, शॉक्ड सदमा, उन्हें बहुत सदमा लगा यानी वो बहुत स्तब्ध रह गए। एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश भी हुए। टू सी, देख करके। ओनली सम बिग स्टोन्स, सिर्फ कुछ बड़े पत्थर। इन इट, इसमें कुछ बड़े पत्थर देखकर वो निराश और स्तब्ध भी रह गए। डिसअपॉइंटेड का मतलब है निराश।
स्टोन्स पत्थर, बिग बड़े। दे अंडरस्टूड दैट वह समझ गए थे कि इट वॉज तेनाली रमन्स प्लान ये तेनाली रमन की योजना थी, टू आउटस्मार्ट देम उन्हें पछाड़ने की। आउटस्मार्ट का मतलब होता है पछाड़ना। जस्ट देन तभी तेनाली रमन केम आउट तेनाली रमन बाहर आए, ऑफ हिज हाउस अपने घर से, एंड सेड और कहा। तभी तेनालीरामन अपने घर से वापस आए और उन्होंने कहा, थैंक यू फ्रेंड्स दोस्तों आपका शुक्रिया, फॉर वाटरिंग माई प्लांट्स मेरे पौधों को पानी देने के लिए। प्लांट्स का मतलब है पौधे, वाटरिंग पानी देना। आई मस्ट पे मुझे पैसे देने चाहिए, यू आपको, फॉर योर लेबर आपकी मेहनत के लिए। पे का मतलब होता है पैसे देना या फिर कुछ अदा करना। लेबर का मतलब होता है मेहनत। हियरिंग दिस ऐसा सुनकर, द थीव्स फेल चोर गिर पड़े, एट तेनालीज फीट तेनाली के पांव पर, फॉर फॉरगिवनेस माफी के लिए। ऐसा सुनकर चोर तेनालीरामन के पांव पर माफी के लिए गिर पड़े। फेल का मतलब है गिर पड़े, गिर पड़े। फॉरगिवनेस माफी, फीट पांव। दे प्रॉमिस्ड उन्होंने वादा किया, नॉट टू स्टील चोरी ना करने का, और रॉब या लूटने का, एनीवन किसी को भी। उन्होंने किसी को भी लूटने और चोरी ना करने का वादा किया, इवर अगेन फिर से कभी। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करना। रॉब का मतलब होता है डाका डालना या फिर लूटना, एनीवन किसी को, इवर अगेन फिर से। प्रॉमिस वादा करना, वादा करना या फिर वचन देना या फिर कसम खाना। तेनाली डिसाइड्स तेनाली ने निश्चय किया, टू लेट देम गो उन्हें जाने देने का। तेनाली ने उन्हें जाने देने का निश्चय किया यानी फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, फैसला करना। लेट देम गो उन्हें जाने का। मोरल हमें इससे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? कीपिंग कूल शांति बनाए रखना, एंड यूजिंग योर विट और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, इन डायर सिचुएशंस गंभीर परिस्थितियों में, कैन हेल्प यू आपकी मदद कर सकता है, गेट आउट ऑफ देम उनसे बाहर निकलने में, यानी गंभीर परिस्थितियों से बाहर निकलने में आपकी मदद आपका दिमाग करना और ठंडा रहना करता है। सिचुएशंस का मतलब होता है हालत या फिर स्थिति। डायर गंभीर, विट बुद्धि, गेट आउट बाहर निकलना, हेल्प मदद। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।